हम आज दाल की कचौड़ियाँ बनाएंगे। तो इसके लिए हम मैदा ले रहे हैं। तो ये 1 कप मैदा ले लिया हमने। करीब हम 3 कप मैदा लेंगे। ये दूसरा कप ले लेते हैं और ये तीसरा कप मैदा ले लिया हमने। ये 3 कप मैदा ले लिया। इसमें हमें और जो डालना होगा अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन डालना है इसमें, बहुत ज़रूरी है। इससे अच्छा टेस्ट आता है, हाजमे के लिए भी अच्छी रहती है। तो इसको हम ऐसे मसल देंगे अजवाइन को और ये ऐसे मिला लेते हैं। साथ में हम इसमें डालेंगे नमक। तो ये नमक डाल देते हैं जितना हमें कचौड़ियों के लिए चाहिए। ये अब इन दोनों चीज़ों को पहले हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। ये हमने थोड़ा सा तेल, रिफाइंड ऑयल है ये, आप घी भी ले सकते हो या रिफाइंड ऑयल ले लो। और ये हमने हल्का सा गुनगुना कर लिया है। इसमें हमें इतना मोयन डालना है जिससे इसकी मुट्ठी बनने लगे। तो ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये हमने थोड़ा डाल दिया है। अब हम इसको मिला के देख लेते हैं कि ये हमारे लिए पर्याप्त है या हमको थोड़ा सा और मिलाना पड़ेगा। तो ये दाल की कचौड़ियाँ जब भी बनानी है वो आपको, मूंग की दाल की कचौड़ियाँ, तो आटे को गूँथ के कम से कम आधे घंटे के लिए आप रख दें। थोड़ा ज़्यादा देर भी रखे रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हमें लग रहा है थोड़ा सा मोयन और चाहिएगा। ये थोड़ा सा और ले लिया हमने। तो ये देखिए, ये अब मुझे लग रहा है कि इसमें अच्छी तरीके से ये मुट्ठियाँ बन जाएंगी। इसको पहले अच्छी तरीके से हम मिला लेते हैं। ये देखिए, हमने मोयन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है आटे में। और ये देखिए, ये अच्छी तरीके से मुट्ठी बन रही है। तो इतना पर्याप्त है। तो ये हमारा 1 कटोरी नहीं लगा, 1 कटोरी से थोड़ा कम था, साथ में हमारे ये इतना बच गया है। तो बस आपको उतना डालना है। तो आप जितना आटा भी लेंगे उस पर निर्भर करेगा कि ये ऐसे मुट्ठी बन जाए। अब हमको इसका जो आटा बनाना है, डो बनाएंगे हम, वो चपातियों की तरह सॉफ्ट ही होगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँथेंगे आप, नहीं तो पता चला कि ज़्यादा वो हो गया। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐसे हम गूँथते रहेंगे इसको। अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे इसको, पानी को थोड़ा थोड़ा डाल के। और ऐसे जैसे चपाती का आटा गूँथते हैं वैसे गूँथते जाएंगे। ये देखिए, काफ़ी हमारा गूँथ गया है आटा। तो इसमें थोड़ा सा और हल्का, बहुत धीमे धीमे करके आप पानी मिलाएं, ये ध्यान रखें आप इसको। फिर इस तरीके से जैसे हम रोटी का आटा गूँथते हैं, यूँ यूँ करके मुट्ठी मार मार के, वैसे ही इसको भी गूँथ लेंगे। ये पूरी तरीके से इसको इकट्ठा करेंगे। ये अच्छा सॉफ्ट आटा गूँथेगा। थोड़ा सा आप इस तरीके से करके करेंगे ना, तो अंदर तक ये इस तरीके से आप करते जाएं थोड़ी देर तक के लिए। और ये इसको ऐसे इकट्ठा करते जाएं, ये ऐसे। ये थोड़ी देर आप ऐसे करते रहोगे तो ये देखिए, पहले ऐसा लगता है जैसे चिपचिपा हो रहा है, फिर अपने आप ही ये, जैसे मेरे हाथ का भी था, थाली का था, सब छूटना शुरू हो जाता है। और इसमें ये एक बाउंस आने लगता है। ये ऐसे आप करते जाएंगे तो अपने आप ही वो आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमने मोयन डाला हुआ है। ये देखिए इस तरीके से कितना बढ़िया अच्छी तरीके से सॉफ्ट गुथ गया है। मेरे हाथ भी हो गए इसमें साफ। और ये देखिए, ये अच्छी तरीके से हमारा, आप ऐसे करते जाएंगे, यूँ करते जाएंगे और ऐसे करते जाएंगे, अपने आप ही ये देखिए आटे में उछाल आने लग गया है। तो ये हमारा कचौड़ियों का आटा पूरी तरीके से तैयार हो गया है। पर अब हम इसको रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ढककर। ये 15 मिनट के लिए कम से कम, नहीं तो आधा घंटा, या जितनी भी देर आपको रखना है उतना रख सकते हैं। ये हमने ढक के रख दिया है। अब हम बाकी का कचौड़ियों के लिए मसाला बनाएंगे। ये हमने मूंग की दाल भिगा ली थी। इसको भीगे हुए कम से कम 2.5-3 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे के लिए आप भिगा लें कम से कम। और बहुत जल्दी हो तो थोड़े गर्म पानी में भिगा दें आप, तो 1 घंटे में भी ये फूल जाती है। ये देखिए पूरी तरीके से फूल के तैयार हो गई है। अब हम इसका पूरा पानी निकाल के मिक्सी में इसको थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। अब जो हमने ये दाल भिगा कर रखी थी, इसका सारा पानी निकाल दिया है। और अब हम इसको मिक्सी के जार में डाल के दरदरा पीस लेंगे। एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है हमको। और पानी इसलिए निकाल दिया क्योंकि इसका मसाला बनाने के लिए हमको पूरा पानी सुखाना ही पड़ेगा। तो हमें बहुत जितनी ज़रूरत लगेगी, सिर्फ अगर हमें ज़रूरत लगी तो इसमें पानी डालेंगे। ये हम पूरे दाल निकाल के पीस लेंगे। ये हमने दाल को दरदरा सा पीस लिया है। ये ऐसे करके ये दाने हमें महसूस हो रहे हैं हाथ में। तो ये हमने पूरा पानी निकाल के थोड़ा सा चलाएं, फिर रोक दें, फिर चम्मच से घुमा लें उसको, फिर थोड़ा सा चलाएं, फिर रोक दें। बिल्कुल मतलब चलाते ही रोकना पड़ता है, नहीं तो मिक्सी फूक जाएगी। तो इसको ऐसे बीच बीच में आप
अगर जब पीस रहे हैं ना तो इसको ऐसे चम्मच से चला लें और फिर चलाएं और फिर बंद कर दें। ऐसे करके ये दरदरी हमारी दाल पूरी तरीके से पिस गई है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमने दाल एक बाउल में निकाल ली सारी, और हमने मसाला बनाने के लिए सारी सामग्री तैयार कर ली है। इसमें हमें सबसे पहले चाहिएगा बेसन। बेसन इसमें डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे इसका मॉइस्चर सूख लेता है बेसन से और स्वाद भी बढ़ जाता है। साथ में हमको चाहिए अदरक, हरी मिर्च, और ये हमने सारे मसाले ले लिए हैं। सबसे पहले नमक ले लिया है, स्वाद के हिसाब से, दाल के हिसाब से हमने नमक ले लिया है। ये थोड़ी सी पिसी हुई सौंफ ली है हमने। ये लाल मिर्च पाउडर और लाल कुटी मिर्च, ये दोनों को मिला के ले लिया है। और ये तो धनिया पाउडर है, 2 चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है। 1 छोटी चम्मच हमने हल्दी पाउडर ले लिया है। एक चम्मच हमने गरम मसाला ले लिया है। साथ में हमने ले लिया है थोड़ा सा अमचूर पाउडर। तो ये हमने सारे मसाले तैयार कर लिए। साथ में हम सबसे आखिरी में डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसको हाथ पे क्रश करके डाल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली है। हमने अब कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए, उसमें हम सारे मसाले डालकर ये भूनेंगे। ये हमारा तेल गर्म हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले हरी मिर्च और अदरक, ये 2 चीज़ें डाल देते हैं। साथ में हम इसमें सारे मसाले आपको बता दिए थे, ये सारे के सारे एक साथ डाल देंगे। हमने दाल के हिसाब से ये सारे मसाले कर लिए थे। ये सूखे मसाले हैं, सारा हो गया। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बेसन। 2 चम्मच बेसन लिया है हमने, 1 कटोरी दाल ली थी, तो उसके हिसाब से हम ये इसको लगातार चलाते हुए भून लेंगे। 1-2 मिनट में ही ये बेसन भुन जाएगा। ये बेसन हमने 1 मिनट तक चला लिया है। अब ये दाल डालेंगे तो उसके साथ भी भुनेगा। ये कलर भी चेंज हो गया 1 मिनट में ही। अब हम ये सारी दाल इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें मॉइस्ट होता है, इसको अच्छी तरीके से भूनना है। बेसन भी इसीलिए डाला है कि मॉइस्चर भी निकल जाता है बेसन से, साथ में स्वाद भी बढ़ जाता है। अब इसको हम बिल्कुल सूखा होने तक भूनते रहेंगे दाल को। थोड़ा टाइम लगेगा, 15 मिनट का। इसको हम आराम से भूनते रहेंगे जब तक ये पूरी तरीके से भून ना जाए, अच्छा इसमें से स्मेल आने लगे। हम ये धीमी आंच पे भूनते रहेंगे लगातार चलाते हुए। ऐसे इसमें मसाले भी मिक्स हो जाएंगे और ये पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा हमारा दाल का मसाला। इसको भूनते हुए हमको 5 मिनट तो हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और ऐड कर देते हैं। ये थोड़ी सी हमने हाथ में कसूरी मेथी ले ली, इसको थोड़ा रगड़ देंगे जिससे इसकी डंडी डंडी बाहर हो जाए, और सिर्फ इससे थोड़ा सा और स्वाद बढ़ जाता है। ये डंडी सारी हम अलग कर देते हैं और इसमें कसूरी मेथी डाल दी। इसको तब तक भूनना है जब तक इसका अभी हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हुई है, अच्छी खुशबू आएगी और इसका सारा कच्चापन दूर हो जाएगा। इस मसाले को बनाते समय आप चख के थोड़ा देख भी सकते हो कि अगर आपको लगे कि कुछ नमक कम है या मिर्च कम है या कुछ भी है कम, तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। इसलिए पहले से ज़्यादा ना डालें, थोड़ा कम डालें, बाद में भी ऐड कर सकते हो आप इसमें। अभी हम इसको भूनते रहेंगे जब तक ये पूरी तरह से सूखी ना हो जाए और इसमें अच्छी खुशबू ना आने लग जाए। ये हमारी दाल पूरी तरह से भुन गई है। ये हमें ऐसे पता चलेगा कि ये देखिए बिल्कुल खिली खिली हो गई है एकदम, और ये पूरा और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ये हमें तब तक भूनना है जब तक ये एकदम ऐसे अलग ना हो जाए, तब ये दाल का मसाला अच्छी तरीके से भरा जाएगा और पूरी पकी हुई दाल अंदर मिलेगी हमको, तो बहुत स्वाद आएगा। और ये देखिए पूरी तरीके से खिल गई है ये। अब बस इसको ठंडे होने देना है। इसको करने में हमें करीब करीब 20 मिनट लग गए। तो आपका जब तक ऐसे ना हो जाए, क्वांटिटी पर भी निर्भर करता है कि आपकी दाल कितनी है, तो तब तक आप इसको धीमी आंच पर भूनते रहिए। ये ऐसे पूरी तरीके से खिल जाएगी। तो अब हम इसको ठंडा होने देते हैं। इसके बाद जब ठंडी हो जाएगी तो कचौड़ियों में भरकर कचौड़ियाँ बनाएंगे। ये हमारा मसाला हमने निकाल लिया था, अब ये ठंडा हो गया है पूरी तरीके से। ये देखिए ऐसा खिला खिला बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए, तो आपका मसाला पूरे तरीके से तैयार है। अब ये ठंडा भी हो गया है। अब जो हमने आटा गूंथ के रख दिया था, ढककर छोड़ दिया था, इसको हम ये देखिए ऐसा हो गया है। अब इसको हम अच्छी तरीके से थोड़ा सा और मसल लेंगे। और वहाँ हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, तो इसको इसमें से थोड़ा थोड़ा तेल भी बाहर आ गया है। जो मोयन लगाया था ना हमने तेल का, तो वो भी, और बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुका है ये आटा। फिर से आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से गूंथ लीजिए और इसको एक ऐसे लोई तोड़ के इसको ऐसे लंबा लंबा कर लीजिए। ये इस तरीके से ये है, ऐसे कर लीजिए और ये एक बार में ये ऐसे तोड़ते जाइए। ये हमने लोई तोड़ ली है। अब इसको हमको कटोरी का, जिससे हम इसमें
मसाला भर सकें, तो हम इसको धीरे धीरे ऐसे कटोरी जैसा बना लेंगे। बीच में हम मसाला भरेंगे और इसको ऊपर से फिर बंद कर देंगे। ऐसे आप ले लें सॉफ्ट हैंड से, आप इस तरीके से बड़ा कर लें थोड़ा सा, और ये ऐसे कटोरी का शेप दे दिया है। अब हमें इसमें हम मसाला भर देंगे। तो इसको हमने 1 चम्मच मसाला ले लिया, भर दिया। अब इसको धीरे धीरे से ये सारे कोने ऐसे लेते हुए इस तरीके से, ये इधर ये ऐसे, और ये इस तरीके से हम 3-4 जितने आपकी कढ़ाई में आ जाते हैं ना, उतने एक बार में हम पूरे भर लेंगे। ये हमने भर के तैयार कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ, यहीं स्लैब पर ही थोड़ा सा ऑयल ले लिया, यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा दिया, पूरी तरीके से साफ़ कर लिया ये, और ये यहीं पे इसमें ही धीरे धीरे बड़ा कर लेते हैं। वैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं बड़ा, पर आप इसको ऐसे रख के ऐसे करना चाहें तो अच्छी तरीके से ये बड़ा हो जाता है कचौड़ी आपकी। इस तरीके से हम कर लेंगे। ऐसे ही हम बाकी भी इसको भर लेते हैं। ऐसे कटोरी का आकार देंगे इनको ऐसे, और इसमें हम भर लेंगे और फिर दबा लेंगे। ये हमने सारी कचौड़ियाँ ऐसे भरकर तैयार कर ली हैं। अब हम इसमें ये जो तेल है ये बहुत ही मद्धा गर्म होना चाहिए। थोड़ा ताप आ रहा है, इसको सिम पर ही हम डालेंगे कचौड़ियों को ऐसे, तो ये अपने आप ही फूल कर ऊपर आ जाएंगी। ये हमने सारी स्लैब पर ही दबा के, कटोरी के आकार करके आप स्लैब पर ही दबा के फिर उनको डाल दीजिए। अगर कोई आपकी एक आध कचौड़ी में जैसे ये थोड़ा सा फट गया है ना, तो इसको ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा आटा लेके आप कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कर दें। ये हम जितनी एक बार में आ जाती है, हमें लग रहा है इसमें 4 आ जाएंगी कचौड़ियाँ। ये चारों को हम डाल देते हैं। ये धीमी आंच पर अपने आप ही सिककर अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे। ये हम सरसों के तेल में बना रहे हैं, इससे थोड़ा थोड़ा झाग दिख रहा है। ये अपने आप ही कचौड़ी, तब तक हमें इनको छूना नहीं है जब तक ये खुद से ऊपर नहीं आती हैं। ये देखिए हमारी कचौड़ियाँ अभी खुद ही फूल के ऊपर आ गई हैं। ये अभी हम थोड़ा सा इनको और तलने देंगे, फ्राई होने देंगे, फिर धीरे से पलट के देखेंगे कि अगर एक तरफ से सिक गई होंगी तो दूसरी तरफ से। अभी नहीं हुई है, इनको ऐसे ही सिम पर ही होने देंगे। ये अपने आप ही फूल के ऊपर आ गई, और टच करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा तेल अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया है और ये कचौड़ियाँ पूरी तरह फूल कर आ गई हैं। तो अब हम थोड़ा इस तेल को ना मीडियम हाई फ्लेम पे कर देते हैं। ये थोड़ा सा हमारा सिक गया है सारा। अब हम थोड़ी धीरे से, ये सारी देखो गोल्डन हो गई है। ये अब हम थोड़ा थोड़ा सा सबको पलट देंगे, और ये हमने थोड़ा सा मीडियम हाई कर दी थी, अब थोड़ा सा फिर से स्लो कर देते क्योंकि अब हमारा तेल फिर से गर्म हो गया। ये देखिए ये गोल्डन हो गई है इस तरीके से सारी, ऐसे पीछे से। अब हमने सिम पे कर दी है पूरी तरीके से, गैस ना लो फ्लेम पे कर दी है। इसको तलने का भी बहुत शानदार तरीका है, इसको भी बताना जरूरी है कि ऐसे आप बार बार इसको छेड़े नहीं, अपने आप ऊपर आ जाएगी। थोड़ी देर ऐसे ही रहने दीजिए, फिर थोड़ा फ्लेम हाई कर दीजिए। अब फ्लेम हाई थी, गर्म हो गया है तेल, अब हमने बिल्कुल ही सिम कर दिया है। तो अब आप देखिए ये पूरी तरीके से गोल्डन हो जानी चाहिए दोनों तरफ से। ये देखिए हमारी कचौरियाँ पूरी तरीके से गोल्डन हो गई हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इस तरीके से आप करिए, थोड़ा सा ऐसे साइड में कर लीजिए, सारा तेल निकल जाएगा इनका। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। ये बाज़ार से बहुत बेहतर होती हैं स्वाद में। ये देखिए हमारी सारी कचौड़ियाँ निकल गई हैं। अब हम इसी तरीके से प्रोसेस को दोहरा लेंगे। ये हमने भर लिया, इसको दोनों तरफ से इस तरीके से मिला के दबा दिया पूरा। और आप यही करें कि स्लैब पे थोड़ा सा तेल कर लें, ये तेल का हाथ लगा लें ऐसे, और इसको इस तरीके से, ये देखिए कितनी जल्दी से ऐसे बड़ी हो जाती हैं। ये आप ऐसे तैयार कर लें दोनों तरफ से, इस तरीके से इसी प्रोसेस को दोहराएं। आप इस तरीके से कटोरी बना लें, इसमें भर लें और दबा के सारी कचौड़ियाँ ऐसे तैयार कर लें। ये हमारा दूसरा घना भी तैयार हो गया है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो ये पहले हमने घना निकाल लिया था। ये ऐसे ही 4 कचौड़ियाँ डाल दें और बिल्कुल धीमी आंच पर। अब ये एक बार हम निकाल लिया है तो गैस को बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक दूसरी डालेंगे ना तो ये गर्म नहीं होना चाहिए तेल, क्योंकि पहले हम एकदम स्लो फ्लेम पे पकाते हैं, फिर जब थोड़ी देर हो जाती है ऊपर आ जाती है कचौड़ियाँ, उसके थोड़ी देर बाद मीडियम फ्लेम करना है। तो अब ये थोड़ा सा गर्म हो गया, तो इसलिए इसको
बंद कर दी गैस को, और इस बंद गैस पे ही हम ये सब और दूसरा घना डाल लेंगे और फिर हम स्लो आंच पे फिर से पकने देंगे। तो हमारी ये सारी कचौड़ियाँ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएंगी। ये हमारी कचौड़ियाँ तैयार हैं पूरी तरीके से। इसको वैसे आलू की सब्ज़ी के साथ खाते हैं। बीच में से कचौड़ी लो, इसमें से छेद करो, इसमें आलू की सब्ज़ी भरो, थोड़ी सी आपको पसंद है तो हरी चटनी या मीठी चटनी जो भी डालना चाहें डाल लें। तो ये हमारी दाल की कचौड़ी तैयार हैं बन के पूरी तरीके से। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूँ शारदा शर्मा, आप देख रहे हैं डिलीशियसली योर्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।